अपने हौसलों के दम पर प्रतिभा इतनी दिखा देंगे, हिम्मत इतनी करेंगे, सूरज खुद को बना लेंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, सम्मानित अतिथि निधि मिश्रा, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर आप सभी का स्वागत है। यह राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर का जन्म हुआ था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वह खेलते थे तो गेंद उनकी हॉकी से चिपक कर चलती थी और वह कहीं से भी गोल कर सकते थे। जब वह गोल दागते थे तो गोल सीधा गेंद सीधा उनके गोल में ही जाती थी। एक बार जब वह गेंद खेल रहे थे तो जब भी कोई गोल होता तो वही गोल करते थे। तो मैच को रुकवाया गया और उनकी हॉकी को चेक किया गया। जब चेक किया तो उसमें कुछ नहीं निकला। क्यों? जब वह खेल रहे थे तो हर बार वही गोल कर रहे थे और गेंद उनकी हॉकी से चिपक कर चल रही थी। इस कारण उस हॉकी को चेक किया गया। एक और उनके बारे में बात प्रचलित है। जब वह गेम खेल रहे थे मैदान पर, गेम खेलते समय, मैच खेलते समय, जब भी वह कई गोल दागे उन्होंने, जब भी वह गोल करते तो कोई गोल नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है और उन्होंने इसकी शिकायत मैच रेफरी से की कि शायद लगता है गोल पोस्ट छोटा है। जब गोल पोस्ट को चेक किया गया तो वो छोटा निकला। इस तरह के थे हमारे हॉकी के जादूगर। उन्होंने ओलंपिक में हमें 3 बार गोल्ड मेडल दिलाया, 1928, 1932, 1936, जिसके कारण आज भी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक बार जर्मनी के साथ मैच हो रहा था, फाइनल मैच था ओलंपिक का। उन्होंने जर्मनी को, हमारे देश ने जर्मनी को 8-1 से हराया उस मैच में, जो बहुत ही प्रचलित मैच था। 8 के 8 गोल मेजर ध्यानचंद जी ने करे। उनका जन्म 19 अगस्त 1905 को हुआ था। 1922 में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया और उसकी तरफ से वो हॉकी खेलना शुरू किया। 1956 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1979 में उनका देहांत हुआ। 3 दिसंबर 1979 को उनका देहांत हुआ। आज मैं राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक और बात पर प्रकाश डालूंगा कि हमें अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मन का वास होता है। एक विद्वान ने कहा है कि स्वास्थ्य का मोल हमें तब ज्ञात होता है जब हम स्वास्थ्य खो देते हैं। खो जाने पर ही उसका हमें मोल ज्ञात होता है। इसलिए हमें स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना है, फिर दूसरा कोई कार्य करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि गीता के अध्ययन के बजाय हम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के अधिक नजदीक रह सकते हैं। इसलिए हमें स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें पढ़ाई के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी बनाए रखना चाहिए। इसीलिए सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को व्यायाम करना चाहिए, खेलना चाहिए जब भी समय मिले। ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह ही खेलें। जब भी समय मिले मौसम के अनुसार खेल में भाग लेना चाहिए या खेलना चाहिए अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। आज के परिवेश में स्वास्थ्य ही आपको बचाए रख सकता है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही रहता है और आप बीमारियों से आपका शरीर लड़ पाता है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना रहता है। आज घर पर रहकर भी आप व्यायाम कर सकते हैं। आप बाहर जाकर नहीं खेल सकते, समझ सकता हूँ। आज पेंडेमिक है, आज की स्थिति, उसमें आप बाहर जाकर नहीं खेल सकते हैं।
तो आप घर पर रहकर व्यायाम कर सकते हैं, छोटे छोटे व्यायाम कर सकते हैं, योगा अभ्यास जिसमें कुछ आसन कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जंपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ रिदमिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी शांत रहेगा। आज बच्चों के ऊपर पढ़ाई का ऑनलाइन बहुत ज्यादा जोर है। अगर वह व्यायाम करेंगे समय पर तो उनका स्वास्थ्य सही रहेगा और मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करेगा, जिसके कारण वो चीजों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी व्यक्ति, बच्चे, अभिभावक जो भी मुझे सुन पा रहे हैं वो खेलें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यायाम के द्वारा, खेल के द्वारा, कोई भी शारीरिक क्रिया करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। हमारी अगली प्रवक्ता हैं कुमारी निधि मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने हमें एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। अब वह आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। Namaskar, good morning to Vice Principal, Principal, all the respected teachers, organizers and my favorite dear students. I am Nidhi Mishra. I am an international athlete. I have won medal in Asian Games. I am national record holder in discus throw, shot put. And apart from this, I am a student like you. I am a research scholar at Jawaharlal Nehru University. First of all, let me wish you on this National Sports Day. And also, I'm just hoping that all of you are keeping safe and healthy during this pandemic. तो अपनी बात की शुरुआत मैं यहीं से करूंगी कि आज स्पोर्ट्स डे है, इट्स नेशनल स्पोर्ट्स डे टुडे। तो आज के सिचुएशन में, पेंडेमिक के सिचुएशन में हमारा ये स्पोर्ट्स डे के ऊपर जो डिस्कशन है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सब ने सुना होगा कि आजकल जो कोरोना की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि दैट यू बूस्ट योर इम्यूनिटी, डू सम फिजिकल एक्टिविटी। तो और जो लोग फिजिकली फिट हैं वो इन्फेक्ट होने के चांसेस उनके कम हैं। व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन्स कि आपको अपने शरीर को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, इवन इस सिचुएशन में कि आप किसी रोग से आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो बूस्ट होती है उसके लिए स्पोर्ट्स का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए। आजकल आप घर में हैं, आप बाहर नहीं जा सकते। यू ऑल ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग सो लो कि मैं फुटबॉल नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं बाहर जाके बैडमिंटन नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं हॉकी नहीं खेल पा रहा हूँ। बट इवन अभी भी आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। आप अपने घर में स्किपिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप लोग और तरीके की जो इंटरनेट पे भी गूगल कीजिए कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इवन स्पोर्ट्स के अंदर आप जो चेस और कैरम जैसे गेम्स हैं वो खेल सकते हैं। क्यों ज़रूरी है खेलना? वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस? आप सभी किसी ना किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अपना रोल मॉडल मानते होंगे, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो लड़कियों में हिमा दास हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे पीवी सिंधु हो, और तमाम सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, देयर आर सो मेनी। तो ये कैसे बने हैं ये बड़े प्लेयर्स जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं? व्हाई कांट यू बिकम दिस द बिग पर्सनालिटी लाइक देम, ताकि आपको भी वो हजारों लाखों लोग फॉलो करें। और वो कैसे बनते हैं? आप हार्ड वर्क से बनते हैं। आप डेली आप मेहनत कीजिए, आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। उसकी शुरुआत आप कब से करेंगे? उसकी शुरुआत आप आज से ही करेंगे। आज के दिन मैं आपको ये प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि आप अपने डेली रूटीन में स्पोर्ट्स को शामिल कीजिए। कैसे? अब कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा, कि आप बिल्कुल जाके ज्वाइन कर लेंगे, आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, आपका जो इंटरेस्ट है आप वो कीजिए। आप सिंपल योगा भी कर सकते हैं,
आप बाहर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी भी खेल सकते हैं, आप घर में चेस भी खेल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप करिए। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आप बहुत, कभी हो सकता है आपका टैलेंट आपको एक स्पोर्ट्स के फील्ड में ले जाए, आप बहुत बड़े पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स फिगर बने, या फिर ये भी हो सकता है उसका दूसरा फायदा कि आप तमाम बीमारियों से बचे रहें, आप एक फिट एंड फाइन एक पर्सनालिटी बने। आपने एक्टर, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, फिटनेस एक्सपर्ट्स को भी देखा होगा, आप देखते होंगे ये कितने फिट हैं, ये कितने अच्छे, यू योरसेल्फ कैन बिकम दैट। तो ये स्पोर्ट्स जो है हमें दोनों तरफ से फायदा करने वाली चीज है, इसमें आपको कहीं से नुकसान नहीं है। दूसरी चीज, बहुत लोग मुझे भी पूछते हैं कि मैम आप स्पोर्ट्स भी करती हैं, आप पढ़ाई भी करती हैं, कैसे करती हैं? तो देखो, लेट मी गिव यू माई सीक्रेट टुडे कि जो स्पोर्ट्स और पढ़ाई है, इन दोनों को हमें, वी आर मेड टू बिलीव दैट दीज आर पोल्स अपार्ट एंड ए गुड एकेडमिशियन कैन नेवर बी अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स भी करते हैं साथ में, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, आप बिल्कुल आप मेंटली आप स्ट्रांग बनेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। सिमिलरली अगर आप पढ़ाई में अपना अच्छा कंसंट्रेशन रखते हैं और उसके बाद आप खेलने जाते हैं, तो आप दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। और आप बच्चे जिस स्टेज में हैं अभी, ये आपका फाउंडेशन टाइम है, मतलब इस वक्त अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो आप मानिए आप यहाँ स्कूल से पास आउट होते होते आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे बेसिकली। तो आज इस दिन मैं आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि ये सुनने के बाद आप सब अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन लाएंगे, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे आप में से कोई जो अगर कल को मुझको बताता है या मुझे पता चलता है कि अरे आपने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये भी अगर आप ज्वाइन स्पोर्ट्स प्रोफेशनली नहीं भी करते हैं तो भी कि आप फिजिकली कितना फिट महसूस कर रहे हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है। मैंने देखिए पढ़ाई किया, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स किया। मैं सुबह उठ के 4 बजे उठती हूँ, मुझे सुबह उठ के प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस करके मैं 2 घंटे में आके फ्रेश होके नहा के ब्रेकफास्ट करके मैं 3-4 घंटे पढ़ाई करती हूँ। अगर मेरी क्लास होती है तो मैंने क्लास की, 1 o'clock 2 o'clock पे आके लंच किया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर शाम को जाके आपने फिर से प्रैक्टिस की, फिर घर में आए, डिनर किया, फिर 1 to 2 आवर पढ़ाई की, एंड देन आई गो टू स्लीप। सो दिस इज हाउ आई फॉलो, दिस रूटीन बेसिकली आई एम फॉलोइंग। तो देखिए कितना इजी है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। और इससे आप लोगों को, आपको लाइक ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। एंड आई थिंक हम सभी को, मैं आज आप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इवन जो ये आप बड़े हैं, ऑल द पीपल आउट देयर, इवन आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू इंक्लूड some sort of physical activity in your routine. It will keep you fit, will keep you mentally, physically fit, and this is very important. Sports day के दिन इस commitment को हम लोग अगर निभाएं आज, तो मुझे लगता है जो ये फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा था, तमाम तरीके के आप देख रहे होंगे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनको हम लोग और बढ़ावा भी दे पाएंगे, अपने हर इंडिविजुअल को फिट भी रख पाएंगे, साथ में पढ़ाई में भी। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको ब्रेन को भी आपके शार्प करता है, तो आप ये भरोसा कीजिए आप कल को पढ़ाई में भी आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। सो स्टे फिट and keep practicing, involve all these physical activities in your routine, and best of luck to all of you from my side, and thank you so much. Good morning, I am Kumkum Bhartoj. I am kabaddi player and I am also a national player. राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्म दिवस का इतिहास उन्हें खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में हॉकी के क्षेत्र में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किए। इसलिए उनका जन्मदिन 29 अगस्त के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने गेम और स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ। उससे पहले मैं कुछ स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू माय प्रिंसिपल सर मिस्टर सुभाष चंद्र, उन्होंने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी, स्टेडियम और इतने अच्छे कोच दिए
और स्पेशल थैंक्स टू हमारे पीटीआई सर को, मिस्टर मुकेश कुमार। उन्होंने हमें इतनी अच्छी टीम, इतना मोटिवेशन दिया, इतना SGFI नेशनल जाने में इतनी हेल्प की, बहुत अच्छी कोचिंग दी। और अब मैं बताऊंगी मैं अपने स्पोर्ट्स और स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में गेम को स्टार्ट किया तो मुझे अपनी स्टडी में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मेरी स्टडी काफ़ी कम हो गई थी, मेरे मार्क्स भी कम आते थे। उसके बाद मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया, उस टाइम टेबल से मैं पढ़ाई करती हूँ, उस टाइम टेबल से मेरा गेम होता है, उसमें अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब हमारे नेशनल्स, रीजनल्स, SGFI आते हैं तो मुझे थोड़ा पढ़ाई को छोड़ के गेम पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि सुबह शाम कोचिंग पे जाना पड़ता है, प्रैक्टिस, और उसमें मेरी पढ़ाई का काफ़ी टाइम थोड़ा वेस्ट होता है। बट जब हमारे नेशनल्स, रीजनल्स ओवर हो जाते हैं तो उसके बाद मैं अपनी स्टडी पे आफ्टर मोर देन 8 and 9 आवर्स बिल्कुल पढ़ती हूँ अच्छी तरीके से। उससे मेरी स्पोर्ट्स भी कॉन्टीन्यूसली रहता है और मेरी पढ़ाई भी कॉन्टीन्यूसली रहती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार, केंद्रीय विद्यालय संगठन वायुसेना स्थल बवाना में कार्यरत हूं। दोस्तों, आज 29 अगस्त हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस की। कोरोना की इस महामारी में, इस संकट के अंदर अगर देखा जाए तो हम सभी को अपने अपने घरों के अंदर कैद कर दिया है। लेकिन ये कैद जो है ये केवल हमें घरों में किया गया है महामारी के चलते। हमारे हौसले, हमारे सपने, हमारी उड़ान इस कैद से अभी भी बाहर है। महामारी है, हम घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी शारीरिक गतिविधियों को भी विराम दे दें। हम अगर अपने घर में हैं तो हम अपने घर को भी स्टेडियम बना सकते हैं, जिम बना सकते हैं। जैसे मैं अपने घर की छत के ऊपर हूं और मैंने अपने एक्सरसाइज की जो जगह है वो अपनी घर के छत को जो है बना रखा है। आप भी अपने घर के छत को जो है यहाँ पर आप विविध तरह के जो है खेल खेल सकते हैं। आप अपने स्टडी रूम को, वहाँ बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप लिविंग रूम के एरिया में बैठकर योगा कर सकते हैं। तो घर के अंदर भी बैठकर योगा और ध्यान जैसे जो गतिविधियां हैं इनको जारी रखा जा सकता है। अगर मैं बात करूं इस संकट की, तो संकट किसके जीवन में नहीं आते हैं। आपने मेजर ध्यान सिंह का नाम सुना है? शायद लगेगा कि ये मेजर ध्यानचंद का तो सुना है, ये ध्यान सिंह कौन है? जी, मेजर ध्यानचंद ही पूर्व में उनका नाम ध्यान सिंह था और उनके जीवन के अंदर भी बहुत सारे संकट थे। हालांकि पिताजी उनके सेना में सूबेदार थे और 16 वर्ष की आयु के अंदर ही ध्यान सिंह सेना में आ गए। जुनून उनका जो है तब तक हॉकी के साथ नहीं जुड़ा था। हॉकी के साथ वे जुड़ते हैं सेना में आने के बाद, और जुनून जब बनता है तो ऐसा बनता है, इतनी लगन, इतनी मेहनत और इतनी प्रैक्टिस वो करते हैं कि रात में अक्सर चांद की रोशनी के अंदर वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब कुछ उनके दोस्तों ने उनको देखा तो उनके दोस्तों ने उनको चांद कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे चांद का चंद हो गया और वो मेजर ध्यानचंद बन गए। अगर आप याद करें तो 1928, 1932 और 1936 के वो ओलंपिक गेम जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व मेजर ध्यानचंद ने किया, ये बेमिसाल है। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो तीनों ही ओलंपिक जो हैं वो भारत के अंदर आए और मेजर ध्यानचंद का जो काल है वो भारत की हॉकी का स्वर्ण काल है। आगे चल कर के भारत सरकार ने आज़ादी के बाद 1956 में
उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया और इस सम्मान के बाद जो है 2002 के अंदर दिल्ली का जो नेशनल स्टेडियम था उस नेशनल स्टेडियम को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नाम दिया गया। उनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था और उनके जन्म के अवसर पर ही आज का दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जब एक ऐसा प्रखर व्यक्तित्व जिसके जुझारूपन से भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है उनका लोहा मानने लग गया था, एक समय था जब जर्मनी के एडोल्फ हिटलर भी जो है वो चाहते थे कि ध्यानचंद जो हैं वो जर्मनी की ओर से खेलें, लेकिन ध्यानचंद ने हमेशा भारत को अपनी प्राथमिकता दी। तो एक ऐसे व्यक्ति जिनकी हॉकी को बार बार तोड़ करके ये चेक किया गया कि कहीं इनकी हॉकी के अंदर कोई ऐसा मैग्नेटिक सिस्टम तो नहीं लगा है जिसके चलते गेंद जो है आकर के और ध्यानचंद की हॉकी से चिपक जाती है। प्यारे बच्चों, ऐसी खेल की महान विभूति की याद में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। आज चूंकि अवसर ऐसा नहीं है कि हम सोत्साह अपने विद्यालय के अंदर खेलों में भाग लेते, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हम सभी बच्चों को स्वस्थ रहने की अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रदान की है। अगर हम देखें स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कैंपेन को या हम अपने फिट केवियन ऐप को देखें तो इससे पता चलेगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है हमारे स्वास्थ्य के प्रति जो है कितने गहरे सरोकार रखता है। तो बच्चों, हम अपने घर के अंदर रह कर के अपने शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं अपितु अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। आप देखिए, खेल को क्यों हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया, सोचिए, महसूस कीजिए। क्या शारीरिक गतिविधियों के बिना हमारा संपूर्ण विकास संभव है? मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल नहीं। खेल को हमारी पाठ्यचर्या का हिस्सा ही इसलिए बनाया गया है कि खेलों के बिना किसी भी छात्र का सर्वांगीण विकास बिल्कुल भी संभव नहीं है। और इसी के लिए एक जैसे आमतौर पर आपने कहावत भी सुनी होगी, एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का जो है निवास होता है। और खेल हमारे जीवन के अंदर सामाजिकता लेकर के आते हैं, नैतिकता लेकर के आते हैं, अनुशासन लेकर के आते हैं। ग्राउंड के अंदर कितने सारे लोगों के साथ और कुछ ही लोगों के अंदर जो है नेतृत्व क्षमता का जो है विकास भी जो है खेल करते हैं। तो जब इतनी सारी गतिविधियां और हमारे संपूर्ण विकास के लिए अत्यावश्यक है, तो फिर हम घरों में बैठ कर के कोरोना के इस संकट में क्यों न अपने खेल के ऊपर जो है ध्यान दें। ध्यान दीजिएगा कि खेल केवल जो है आउटडोर गेम्स ही नहीं होते हैं, इंडोर गेम्स भी होते हैं। आप सुडोकू या चेस जैसे खेल अगर खेलते हैं तो आपका जो मानसिक विकास है और एकाग्रता जो है वो बहुत तेजी से डेवलप होती है। और इस डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि हम अपने हौसलों की उड़ान को जारी रखें। किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए हम इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अपने इसी जज्बे को बनाए रखें और लगातार घर के अंदर रहकर भी रोजाना 1 घंटे व्यायाम, ध्यान, योगा, मेडिटेशन जरूर करें। और इसके लिए हम अपने घर वालों को भी जो है उनको भी जो है इसके महत्व को बताएं कि हम स्वस्थ कब रहेंगे, जब हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखेंगे और उसके लिए हम रोजाना व्यायाम करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम घरों से बाहर निकलें, घर के अंदर रह कर के भी हम व्यायाम कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के इस अवसर पर यह संदेश जो है आप सभी को
देना चाहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो आज हम भले ही बंधे हुए हैं, लेकिन हमारा कल सुनहरा है। हम फिर अपने घरों से बाहर होंगे, बच्चे फिर से खेल के मैदानों में होंगे। हम राष्ट्रीय खेल दिवस अगले साल फिर वैसे ही मना रहे होंगे जैसे कि अक्सर हम मनाते हैं। तो इस साल केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 ऑनलाइन मना रहा है। हम अपने घरों के अंदर से इस तरीके के वीडियोज बना करके और जो है डालें, और साथ ही साथ बच्चों के साथ सभी लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि हमारी खेल भावना किसी भी प्रकार की महामारी जो है उसके अंदर कोई बाधा न पहुंचा सके। मैं पुनः केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल बवाना का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खेल दिवस के अवसर पर आज ऑनलाइन खेल दिवस मनाने की बात की। सैल्यूट, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया कुमारी निधि मिश्रा जी, माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर निम्नलिखित बातें बताना चाहता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की भी आवश्यकता है। स्वस्थ रहने के लिए खेल के लिए समय निर्धारित किया जाना आवश्यक है। अपनी क्षमता के अनुसार खेल कूद करना आवश्यक है। आज के दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? आज के दिन 29 अगस्त 1905 को विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी एवं हॉकी के जादूगर के नाम से सम्मानित व 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल किया। जब वे मैदान में खेलने को उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। केवल हॉकी के खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति होती गई। शुरुआत में वे लांस नायक के पद पर थे, क्रमशः पदोन्नति पाते गए और बाद में उन्हें मेजर बना दिया गया। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन होना चाहिए। लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता है। खेल उच्च स्तर का आत्मविश्वास लाता है और हमें अनुशासन सिखाता है, जो हमारे जीवन में काम आता है। बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, साथ ही बड़े भी उनके साथ खेलकर आनंदित होते हैं। स्पोर्ट्स और खेल दोनों ही शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सरल तरीके हैं। स्पोर्ट्स और खेल के क्षेत्र का विस्तार तेजी से हो रहा है। स्वास्थ्य और शरीर की तंदुरुस्ती को बनाए रखने के साथ ही खेलों में एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। यह सफलता और अच्छी नौकरी पाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। यह नियमित रूप से मनोरंजन की प्राप्ति का अच्छा साधन है। खेल का चरित्र निर्माण एवं अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। नियमित रूप से स्पोर्ट्स और खेल खेलने का अर्थ मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। यह हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखना सिखाता है, क्योंकि यह हमारी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को सुधारता है। यह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए जीवन को भी शांतिपूर्ण बनाता है। यह मित्रता की भावना को विकसित करता है।
और दो लोगों के बीच के मतभेदों को मिटाता है। यह शरीर को आकार में रखता है जो हमें मजबूत और सक्रिय बनाता है। हालांकि यह मस्तिष्क को शांतपूर्ण रखता है जो सकारात्मक विचारों को लाता है और हमें बहुत सी बीमारियों और विकारों से दूर रखता है। खेल हमें बहुत ऊर्जा और मजबूती प्रदान करने के साथ ही पूरे शरीर में रक्त संचरण में सुधार करके सभी तरह की थकान और सुस्ती को सुधारता है और शारीरिक मानसिक अच्छाई को बढ़ावा देता है। यह एक व्यक्ति की कुशलता कार्यक्षमता को सुधारता है। खेल मानसिक और शारीरिक रूप से थकान होने से बचाता है। यह छात्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का अभिन्न हिस्सा है। खेल और शिक्षा दोनों ही एक साथ जीवन में सफलता प्राप्त करने के सबसे अच्छे तरीके हैं। खेल से जब इतने फायदे हैं तो चलो फिर खेलते हैं। खेल तो बहुत हैं, जैसे हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, रेस, स्केटिंग, तीरंदाजी, कैरम, चेस, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि। खेलो, कोई भी खेल खेलो, जरूर खेलो। खेलो, कोई भी खेल खेलो, जरूर खेलो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार केंद्रीय विद्यालय ए पसवाना में कार्यरत हूँ। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को देश भर में मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर के स्कूलों कॉलेजों में विभिन्न खेलों के आयोजन किए जाते हैं। इस दिवस का आयोजन खेलों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत में खेलों के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार शामिल है। इस अवसर पर खिलाड़ियों के साथ साथ उनकी प्रतिभा निखारने वाले कोचों को भी सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व बहुत असीम है। राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा मानव शरीर के अपने फायदों को समझने के लिए लोगों का ध्यान केंद्रित करना। भारत सरकार द्वारा भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, फिट इंडिया मूवमेंट, खेल प्रतियोगिता योजना, खेल प्रशिक्षण खोज योजना, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। केंद्रीय विद्यालय में भी SBSB स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत की शुरुआत की गई। प्रतिवर्ष केवीएस बवाना में वार्षिक खेल का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से इस खेल का आयोजन हम स्कूल में नहीं कर सकते। इस बार इसका आयोजन ऑनलाइन फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से किया जा रहा है। सभी बच्चे अपने एक्सरसाइज और योगा के वीडियो अपलोड करेंगे। प्राथमिक विभाग के बहुत से बच्चे पहले से ही अपने दौड़ते हुए और योगा करते हुए वीडियो डाल रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे विद्यालय के बच्चे बहुत ही मेहनती हैं, वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं। अगर हम अपने को स्वस्थ रखते हैं तो कोरोना क्या कोई भी बीमारी नहीं छू सकती। हमारे नन्हे सिपाही ही अपने माता पिता और भाई बहन को स्वस्थ रहने का ज्ञान देंगे, क्योंकि आज की भागदौड़ की दुनिया में
व्यक्ति इतना व्यस्त है कि वह अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं दे पाता है। वह अनेक शारीरिक और मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है। इसलिए मेरे सभी बच्चों से और माता पिता से आग्रह है कि वे प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम और योग करते रहें, जिससे हम अपने शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचा सकें। जिस दिन हम जब सुबह और शाम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर हल्का हल्का महसूस करता है और हमारा मन भी किसी काम में तुरंत लग जाता है। एक पुरानी कहावत है कि बिल्कुल सत्य साबित हुई है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद। आज के राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार प्रिय अध्यापकगण, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अभिभावकगण। आज हम खेल दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने देश के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इस महान खिलाड़ी ने देश को बहुत सारे गोल्ड मेडल ओलंपिक में दिलवाए और हॉकी खेल को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाकर रखा। 3 दिसंबर 1979 दिल्ली में इनका देहांत हुआ। इस समय तक इन्होंने देश में हॉकी की बहुत सेवा की। आजादी से पहले जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाने वाले इस खिलाड़ी का बड़ा योगदान था। जर्मनी के तब के चांसलर हिटलर ने जब फाइनल मैच देखा जिसमें उस खिलाड़ी ने जर्मनी की टीम को पीटा था, नाजी हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को एक बड़ा पद अपनी सेना में देने का प्रलोभन दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने यह प्रलोभन छोड़ दिया। भारत आए और देश के खेल में, हॉकी खेल में विकास करने में मदद करते रहे। देशभक्ति से उत्प्रोत मेजर ध्यानचंद जब अपनी हॉकी स्टिक लेकर बॉल लेकर दौड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे स्टिक इनकी बॉल के साथ चुंबक की तरह चिपक गई है। जब मेजर इस बॉल को गोल पोस्ट में छोड़ते थे तभी वह हॉकी स्टिक से बॉल अलग होती थी। कई बार विदेशी दौरों पर मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक का जांच हुआ करती थी कि कहीं कुछ लगाकर तो नहीं लाए हैं जिससे कि बॉल छूटती नहीं है, लेकिन यह तो उन लोगों की जिज्ञासा थी, मगर इस खिलाड़ी की अपनी कला और उस खेल के प्रति योगदान था जिसकी वजह से ऐसा हुआ करता था। बच्चों, खेल हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। हमारे जीवन में खेल तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य और निरोग बनाता है। प्रत्येक दिन 1 घंटा हमें जरूर खेलना चाहिए ताकि हमारे शरीर का पसीना निकले, हमारे सभी जोड़ हिलें और हमारे शरीर के आंतरिक ऑर्गन काम करें। यदि हम खेलते हैं तो हमारे घुटने, कंधे सभी अच्छे से काम करते हैं, सांस भी अच्छे से चलती है। जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, किडनी, लीवर और हार्ट हमारे अच्छे से काम करते हैं। फेफड़े हमारे अपने आप ठीक से काम करते हैं, जो हमें स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब यह कहावत पुरानी हो गई है। अब खेलों को उतना ही बढ़ावा दिया जाता है जितना पढ़ाई को। हम अपने देश में देखते हैं कितने ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो विदेशों में रहते हुए, विदेशों में खेलते हुए, अपने देश में खेलते हुए सम्मान प्राप्त करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि खेल ना केवल हमें शरीर से तंदुरुस्त बनाता है बल्कि हमें इस देश में सम्मान भी दिलवाता है। आज हम बड़े गर्व के साथ मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं, कपिल देव को याद करते हैं, पीटी उषा को याद करते हैं, MS धोनी को याद करते हैं और सचिन तेंदुलकर को याद करते हैं, क्योंकि उनका अपने अपने खेलों में बहुत अच्छा योगदान रहा है।
राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलों के राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। 29 अगस्त को जिस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, हम राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड लेते हुए अपने समय के बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं। यह सम्मान सिर्फ खिलाड़ी होने के नाते ही मिल सकता है। बच्चों, मेरे विचार से खेल हमें 2 अनुभव अवश्य देता है। पहला, कंपटीशन की भावना पैदा करना, जीत की भावना को प्रबल बनाए रखना, जीत के बाद हारने वाली टीम का सम्मान करना। आपने देखा होगा, हॉकी मैच हो या कबड्डी मैच समाप्त होने के बाद सभी खिलाड़ी आपस में सद्भावना बनाए रखने का प्रयास करते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को फिर से दोबारा खेल के मैदान में जुटने के लिए प्रेरित करते हैं। यह सिर्फ खेल के मैदान में हो सकता है, खिलाड़ी के मन में हो सकता है। यही खेल भावना है। हम इसलिए अपने जीवन में खेलों को उचित सम्मान और समय दें, यह बहुत आवश्यक है। खेल हमारे जीवन को नीरस बनने से भी रोकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस खेल दिवस पर प्रेरणा लेकर हम सभी अपनी अपनी पसंद का खेल चुनकर उसमें अपनी प्रतिभा का विकास करेंगे। धन्यवाद।